भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है, भ्रष्टाचार के बोझ तले एक बांध ही टूट गया, बह गया। सरकारी खजाने का जो नुकसान हुआ वो अलग, किसानों की मेहनत, 6 महीने की मेहनत, किसानों की लगन, किसान परिवारों की आशाएं, सब कुछ इस बांध के टूटने से बह गया। आइए आज इस पर बात करते हैं। नमस्कार साथियों, मगरलोड से 44 किलोमीटर दूर राजा डेरा बांध का तटबंध बह गया। रविवार दोपहर अचानक बह गया। कुछ ही मिनटों में बांध का पानी खेतों में भर गया। किसानों की लहलहाती फसलें डूब गई पानी में, बर्बाद हो गई, तबाह हो गई। 6 महीने किसानों ने मेहनत करके, कर्ज लेकर, खाद की ब्लैक मार्केटिंग के इस दौर में महंगी खाद खरीद कर खून पसीने की जो कमाई तैयार की थी वो पूरी नष्ट हो गई। किसानों के द्वारा मेहनत करके उपजाया गया धान का सोना कीचड़ और दलदल में बदल गया, कुछ भी नहीं बचा। अब किसानों की आंखों में सिर्फ दर्द नहीं है, गुस्सा भी है। किसानों की यह फसल ही तो उनके जीवन का आधार थी, इसी से तो परिवार चलता, इसी से तो परिवार के खर्चे पूरे होते, लेकिन अब कुछ नहीं बचा। ये फसलें किसानों ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लगाई थी, अधिकारियों के भ्रष्टाचार से बर्बाद होने के लिए नहीं लगाई थी किसानों ने ये फसलें। यह कोई प्राकृतिक आपदा भी नहीं है, यह भ्रष्टाचार की वजह से हुई दुर्घटना है। घटिया निर्माण सामग्री और कमीशनखोरी, भाजपा के राज में मिले राजनीतिक संरक्षण ने किसानों को तबाह कर दिया, किसानों की मेहनत को मिट्टी में मिला दिया। 2017 में भी इस बांध में रिसाव की शिकायतें हुई थी। किसानों ने अपनी बात अधिकारियों और नेताओं तक पहुंचाई थी, लेकिन भाजपा की सरकार थी उस समय भी किसानों की शिकायतों को अनसुना कर दिया गया, क्योंकि भाजपा की सरकार को तो बचाना था अपने भ्रष्ट सत्ताधीशों को और उन सत्ताधारियों द्वारा पोषित ठेकेदारों को। भाजपा की जब जब सरकार बनती है, भ्रष्टाचार घटना नहीं, व्यवस्था एक प्रक्रिया बन जाता है। गुणवत्ता की जगह सिफारिशों और साठ-गांठ को महत्व दिया जाता है। राजा डेरा बांध का टूटना भाजपा सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार का जीता जागता सबूत है। एक ओर छत्तीसगढ़ का राज्योत्सव मनाया जा रहा था, दूसरी ओर किसानों की उम्मीदों पर, किसानों के जीवन पर दुखों का पहाड़ टूट गया। मंच पर विकास की बातें हो रही थी, छत्तीसगढ़ के विकास की बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, जुमले उछाले जा रहे थे। किसान अपने खेतों की बर्बादी में अपने सपने और अपनी रोजी रोटी खोज रहे थे। भाजपा सरकार बनने के बाद सत्ताधीश और अधिकारी बहुत व्यस्त हैं भ्रष्टाचार में, उनको जनता की पीड़ा दिखती ही नहीं। भाजपा सरकार की नाकामी और भ्रष्टाचार के कारण ये सारे किसान सड़क पर आ गए हैं। जब ये बांध बना तो कहा गया था कि 17 गांवों को सिंचाई का पानी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिला। लेकिन जब बांध टूटा तो पूरे क्षेत्र के किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। बांध टूटने के कारणों की जांच होनी चाहिए, निर्माण में हुई लापरवाही और भ्रष्टाचार की जवाबदेही तय की जानी चाहिए, दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए, किसानों को हुए नुकसान का दुगना मुआवजा दिया जाए। आज प्रदेश में सभी बांधों और सिंचाई परियोजनाओं में जांच कर इस तरीके की गड़बड़ियों का पता लगाने और संभावित आपदाओं से किसानों को मुक्त करने की आवश्यकता है। किसानों को फिर से फसल लगाने के लिए ब्याज मुक्त ऋण और सरकारी सहायता दी जाए। राजा डेरा बांध का टूटना सिर्फ एक बांध का टूटना नहीं है, ये
किसानों के सपनों का टूटना है। किसानों का वो भरोसा टूटा है जो जनता भाजपा सरकार पर की थी। अब सवाल है, किसान के आंसुओं का हिसाब कौन देगा? राजा डेरा बांध की दीवार तो बह गई, लेकिन ये भ्रष्टाचार की दीवार जो खड़ी हो रही है पूरे प्रदेश में भाजपा की सरकार में, वो दीवार कब टूटेगी? इस सवाल का जवाब छत्तीसगढ़ को चाहिए। जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़, जय जवान, जय किसान।